Hello student, this is Sangeeta Gupta and you are watching TJ Study Point. Students, हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं रियल नंबर्स और हमारा आज का टॉपिक है रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, ये तो हम कंटिन्यू जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कंटिन्यू इसको बार बार हम देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी एक बार फिर से हम देख लेते हैं व्हाट आर रेशनल नंबर्स। अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of p by q where p and q are integers having no common factor. No common factor means p and q are co-prime numbers and q is not equals to 0. ठीक है, these are known as rational numbers. तो rational numbers तो आप सभी पहचानते हैं, जैसे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, है ना। क्यों होते हैं सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर, क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको क्या कर सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ 2 and 1 बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और भी जितने भी इंटीजर्स हैं 9/2, 7/5, these all are rational numbers. Okay? इसके बाद यदि हम देखें डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो बेटा हम कुछ नंबर लेते हैं, पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर क्या इनके टाइप क्या होते हैं फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 9/2. It is a rational number and how can we represent it in the form of decimal? जनरल आप तो पहले से ही करते आएंगे, इसको हमें सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यदि हम 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, करिए डिवाइड। 2 4 जा 8, 1 put here decimal and then 0, so it becomes 2 5 जा 10. Okay, so what will be the decimal expansion of 9/2? It will be 4/5. क्लियर हो रहा है ना। चले लेते हैं 11/3. ओके, अब यदि इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 3 3 जा 9, it becomes 2, put here decimal then 20, so 3 6 जा 18, remainder is 2, again 0. Okay, so it will be 6 18. आप कंटिन्यू यदि इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपको यहाँ क्या मिलता जाएगा, 6 6 6 6, ये कंटिन्यू चलेगा आपका। ओके, सो क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर 3.66666 एंड सो ऑन, ठीक है। चले एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर 1/7, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका क्या, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं 1/7, ठीक है। सो पुट हियर 0 1, then it becomes 10, 7 1 जा 7, remains 3, again put 0, so 7 4 जा 28, then again 0, 7 2 जा 14, हमको कंटिन्यू डिवाइड करना है, क्या बचेगा 6. ओके, अगेन पुट 0, मैं यहाँ आगे कर दे रही हूँ यहाँ पर, एंड 7 8 जा 56, ठीक है ना। तो यहाँ कर रही हूँ मैं, क्या बचेगा आपके पास 4, ठीक है। देन अगेन बिकम 0, सो 7 5 जा 35, 5, देन अगेन 0, 7 7 जा 49, ठीक है। क्या बचा 1, बेटा वापस 1 बचा है आपका, फिर से आप 0 करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, अगेन 7 1 जा 7, देन 3 0
7 4 जा 28 एंड सो ऑन। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर 1 जैसे था तो फिर कंटिन्यू ये प्रोसेस, ये सारा डिवीजन फिर चलेगा। इट मीन्स अब आप इसको कंटिन्यू यदि करते हैं तो क्या होंगे, सारे डिजिट रिपीट होते जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 0.142857 और इसके बाद फिर से ये रिपीट होगा 142,857। अगेन आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यही 142,857 आपको कंटिन्यू मिलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से यदि आपने डेसिमल को देखा होगा तो क्या समझ में आया आपको कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, उसके आगे हम उनको डिवाइड नहीं करते। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर क्या हो, रिपीट हो। ठीक है ना, पर्टिकुलर नंबर डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर, यहाँ पर क्या है, एक नंबर रिपीट हो रहा है 6666 एक पर्टिकुलर नंबर, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ नंबर्स 142,857 142,857 ये ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये तो अभी आपने एग्जांपल देखा। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, या किसी भी रेशनल नंबर को या किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कितने टाइप से हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, यदि कोई भी डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। टर्मिनेटिंग मीन्स आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम्स क्या हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स आप उसको डिवाइड करते जाइए, वो कंटिन्यू डिवाइड होता जाएगा, देन इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स बेटा अभी मैंने आपको बताया कि कोई एक पर्टिकुलर डिजिट क्या होती है, आप डिवाइड उसको करते जाते हैं, कंटिन्यू प्रोसेस आगे बढ़ती है और वही नंबर एक पर्टिकुलर नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या होता है, रिपीट होता जाता है, वो कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होता। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और यदि कैसा हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स टर्मिनेट भी नहीं होता है और कोई पर्टिकुलर नंबर कंटिन्यू रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यदि हम डेसिमल के बेसिस पर नंबर्स को डिवाइड करें तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब हम इनको देख लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में कि क्या होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से तो आप क्लियर हो चुका है, अब एक बार इसकी डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर, यहाँ पर नंबर होगा, of a number comes to an end after a finite number of steps in the process of division, then it is known as terminating decimal expansion. मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि यदि एक पर्टिकुलर कुछ स्टेप के बाद, ठीक है ना, क्या हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, आगे डिवाइड हमको करने की जरूरत नहीं होती है, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लाइक आपने 9/2 को डिवाइड किया था तो आपको क्या वैल्यू मिल गई थी, 4.5। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हैं। लाइक आप डिवाइड कीजिए 25/4 करके देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं 25/4। ओके, सो 4 6 24 remains 1 0, 4 2 8 and then again 0,
4 5 सा 25, ठीक है। तो आपको फाइनली रिमाइंडर क्या मिल गया, रिमाइंडर आपको मिल गया 0। दैट्स वाई हम इसको अब आगे तो हमको डिवाइड नहीं करना है, ओके। तो क्या हो गया ये 6.25, इट इज टर्मिनेट, इट टर्मिनेट्स, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया है, यहाँ पर 5 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, दैट्स वाई दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। देन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, आगे कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं होते हैं, एंड रिपीटिंग मीन्स एक पर्टिकुलर नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या होता है, रिपीट होता है। तो देख लेते हैं हम क्या है डेफिनेशन, द नंबर विच डज नॉट टर्मिनेट but repeats the particular number or group of numbers again and again in the process of division is known as non-terminating repeating decimal expansion. क्लियर हुआ है ना आपको? ये हमने एग्जाम्पल भी अभी देखा था बेटा, लाइक 11/3, ठीक है। 11/3 को जब आपने डिवाइड किया था तो आपको क्या मिला, यहाँ पर देख सकते हैं हम, आपको क्या कौन सी वैल्यू मिली थी, देखिए यहाँ पर 3.666 है ना। इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3.666 एंड सो ऑन, ठीक है। और इस टाइप के नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में, तो 666 को हम कितनी टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 3.6, जो नंबर रिपीट होता है या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, बार मीन्स इट इज रिपीटिंग, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एक और नंबर हमने अभी देखा था, क्या था 1/7, ठीक है। 1/7 क्या थी इसकी वैल्यू 0.14, चलिए देख लेते हैं, या फिर इसको फिर से डिवाइड करना होगा, 142,857, ठीक है, 142,857, ओके। इसके बाद अगेन यही रिपीट होगा 142,857 एंड दिस विल बी कंटिन्यू, सो वी कैन राइट दिस एज 0 पॉइंट, ओके। अब 14 यहाँ पे देखिए बेटा 142,857 तक जो नंबर है ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, सो वी कैन राइट 142,857 एंड इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार, ठीक है। सो दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन, ठीक है। देन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन, नाम भी इसका भी क्लियर है, द नंबर विच नाइदर टर्मिनेट्स नॉर रिपीट द पर्टिकुलर नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर्स इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ठीक है, जो ना तो टर्मिनेट होता है ना ही क्या करता है नंबर को रिपीट करता है, इट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अभी हमने एक जैसे वैल्यू देख लेते हैं, लाइक √2, √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.4242224222 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रही, यहाँ 42 है 422 देन 4222 4222 4 टाइम मीन्स ये कंटिन्यू चलता रहेगा डिवीजन पर, ये कहीं पर भी क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ थ्योरम्स भी हैं रिगार्डिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो वो थ्योरम्स भी हम देख लेते हैं बेटा। ये जो थ्योरम्स हैं इनको आपको
प्रूफ नहीं करना है। ये एक प्रकार से प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज करना है हमको, और एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्व करने में। तो देख लेते हैं हम क्या है हमारा थ्योरम, ध्यान से देखिएगा। लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। मीन्स आपके पास x, यहाँ पर x क्या है, एक डेसिमल नंबर है, और इसका डेसिमल एक्सपांशन जो स्पेशल यहाँ पर देखते जाइए आप, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स मतलब x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are co-primes and prime factorization of q is of the form 2 raised to power m into 2 raised to power n where m and n are non-negative integers। मीन्स बेटा इसको ध्यान से समझ लीजिए आप कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे पास x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, तो हम उस रेशनल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are co-prime numbers having no common factors and q means denominator of p by q can be represented in the form of 2 raised to power n into 2 raised to power 5 raised to power n। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हम वापस देखते हैं। हमारे पास एक डेसिमल एक्सपांशन था 4.5, आपको मालूम है इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, ये एक रेशनल नंबर है एंड इट इज टर्मिनेटिंग। तो अब देखिए क्या हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, 4.5, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सॉरी इसको आप डेसिमल हटाइए यहाँ से, क्या हो जाएगा 10। नाउ इट कैन बी divided by 5 9s and 2s means it can be represented as 9 by 2 where 9 and 2 are co-prime numbers, इनका कोई भी common factor नहीं है, ठीक है ना। now its denominator can be represented prime factorization of denominator 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसका prime factorization तो 2 ही होगा, पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 raised to power 1 into 5 raised to power 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? यस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यदि हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है विच इज टर्मिनेटिंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, ठीक है। देन x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, हमने यहाँ शो कर दिया है, ये प्रूफ कर दिया है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। देखिए ये को प्राइम्स है ना, एंड q मीन्स 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m and 5 raised to power n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ये थ्योरम, क्योंकि इसका यूज हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं करना, हमको डिनोमिनेटर को देखना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और देखना है कि वो 2 raised to power m into 5 raised to power n के फॉर्म में है या नहीं। यदि है तो इट विल बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम। लेट x इज इक्वल्स टू p by q बी अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर जो थ्योरम ने फर्स्ट थ्योरम देखा था उसका ये क्या है? इनवर्स है, ठीक है। इन्हें ऑलरेडी बताया है कि x बी p by q के फॉर्म में है एंड इट इज अ रेशनल नंबर, मतलब वहां पर हमने उसको शो किया था कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, यहाँ ऑलरेडी p by q के फॉर्म में दिया हुआ है। such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power m into n, सॉरी यहाँ n आ जाएगा, ठीक है। where m and n are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट थ्योरम का इनवर्स है। मींस आपको क्या दिया हुआ है? एक रेशनल नंबर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। अब हमको देखना एंड इट्स डिनोमिनेटर दैट इज q कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, then
इट इज टर्मिनेटिंग। तो इसको हमको शो करना है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एक नंबर। अभी यही नंबर हमने देखा था 9/2। ठीक है, 9/2 हमारे पास एक नंबर है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2m and 5n। अब देखते हैं यहाँ पर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2m। इसको हम 2⁻1 into 5⁻0 लिख सकते हैं। सो इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। हमने इसका जब एक्सपांशन किया था तो हमको 9/2 इक्वल्स टू क्या मिला था, 4.5। इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो चलिए लास्ट थ्योरम हमारा देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है थ्योरम, देखिए यहाँ पर लेट x इज इक्वल्स टू p/q। यहाँ पर भी हमको क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू p/q बी अ रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर को प्राइम सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n। मीन्स यहाँ पर क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो वही दिया, ये नंबर दिया हुआ है आपको, x इज इक्वल टू p/q नंबर है। ठीक है, बट यहाँ पर q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2m into 2n के फॉर्म 5n के फॉर्म में नहीं है। और यदि नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बेटा, इसके पहले आपने क्या देखा था, टर्मिनेटिंग। ठीक है, यदि किसके फॉर्म में, यदि हम डिनोमिनेटर को q को 2m into 5n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यदि इसको हम नहीं कर सकते 2m into 5n के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते, देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर्स का हमने बताया था ये 2 टाइप्स के ही होते हैं। क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पर भी चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 1/7। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो आप, ये 1/7 है, ये एक रैशनल नंबर है, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये एक p/q के फॉर्म में है। ठीक है ना, और यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है 7, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2m into 5n के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज a rational number having non-terminating repeating expansion। और ये आप ऑलरेडी देख चुके थे कि इसका जो टर्मिनेशन होता है वो कैसे, टर्मिनेट तो नहीं होता, ये कैसा होता है, नॉन टर्मिनेट 0.142। ठीक है ना, आपने कुछ इस तरीके का देखा था, 857142857 मीन्स कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन। ठीक है, इसी प्रकार एक और आपने देखा था, ये देखिए 11/3। ठीक है ना, 11/3 को भी आपने देखा था, यहाँ पर भी 3 को हम क्या कर सकते हैं, 2m into 5n के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट इसको भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये क्या होता है, कितना होता है ये, 3.6666 एंड सो ऑन। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपांशन। ठीक है, तो ये भी थ्योरम आपको क्लियर हो चुका है। ये प्रॉपर्टीज हैं सिंपली, जिनको आपको प्रूफ नहीं करना है, पर इन प्रॉपर्टीज का यूज आपको करना है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर के लिए या बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों थ्योरम। ठीक है, तो आप इसको आपको समझना भी है और लर्न भी करना है।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। टिल देन बाय।